देखो यहाँ पर कितना बाढ़ है। और यहाँ पर देखो ये वाला पहाड़ मैं अपने घर से दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों मेरे खड़े खड़े में ही भीड़ बढ़ गई है। देखो लौकी का रेट है, लौकी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो जाकर हमारे चैनल को जरूर विजिट करिएगा। हमारा चैनल है मुक्कू साहू ब्लॉग्स। तो आप लोग कल की वीडियो आप देख सकते हो, 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट की वीडियो आ चुकी है। तो दोस्तों देखो सुबह सुबह का व्यू कुछ इस तरीके से है। आज बहुत सवेरे से ही पानी गिर रहा है। देखो हर तरफ पानी पानी। देखो मतलब गांव कुछ देखो ऊपर से कुछ इस तरीके से दिखता है जब पानी गिरता है तब। ये देखो आप दूर दूर तक देखोगे, मेरी सारी वीडियो में देखोगे तो ये सारे पहाड़ पूरी क्लियर दिखते हैं, लेकिन आज देखो पानी गिरने की वजह से क्लियर नहीं दिख रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मैं फिर से दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी यूट्यूब फैमिली पर जोड़िए, जिससे हमारी यूट्यूब फैमिली और भी बड़ी हो सके। तो दोस्तों चलिए आज के ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज का दिन हमारा कैसा जाता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताना मैं भूल गया था। सावन का महीना स्टार्ट हो गया है दोस्तों। तो मेरे घर में मिट्टी के शंकर जी बनाते हैं हर दिन, और हर दिन उनकी पूजा होती है और शाम को फिर नदी में विसर्जन कर देते हैं। तो वो भी मैं दिखाऊंगा। तो चलिए आज के ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों देखो दूध लेकर आ गया हूँ और थोड़ा, और गली का कुछ इस तरीके से व्यू है। देखो पानी गिरने के बाद में तो गांव में यही होता है, दूध लेने जाना पड़ता है। शहरों में तो दुकानों में दूध मिल जाता है। देखो ये जा रहे हैं खेत। तो देखो रूम पे ये दिक्कत आ रही है। देखो बरसात में ये देखो ये चींटियों को देखो, मतलब क्या ही कह दें यार। बरसात में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये चींटी करती है। देखो जहाँ भी देखो वहाँ पर भी चींटी चींटी। अब ये शायद मेरे ख्याल से पूरी पुस्तकों में लग रही है। तो आज का काम ये अलग बढ़ गया कि अब यहाँ से पूरे पुस्तकों को कापियों को अलग करके फिर इसको साफ करना पड़ेगा। देखो ये ऐसी छोटी छोटी सी चींटियाँ हैं ये देखो, और ये पूरे लाइन लगा के आ रही हैं। अब इसको कैसे अलग करें समझ में नहीं आ रहा है। अचानक से भी मेरी नज़र पड़ी तो देखा कि पूरी पुस्तकों में ऐसी चींटी लग रही। दोस्तों इसमें पुस्तकों में सितांश कहीं से आ गई होगी, इस वजह से चींटी आ रही है। तो पूरा साफ करना पड़ेगा आज। तो दोस्तों मैं नहाकर तैयार हो गया हूँ, पूजा भी कर लिया हूँ। और चलिए आप लोग को दिखाता हूँ कि पूरे सावन के महीने में मिट्टी के शंकर जी बनाकर हम लोग कैसे पूजा करते हैं। और दोस्तों देखो अभी भी बहुत तेज पानी गिर रहा है और सामने वहाँ पर अब तो पहाड़ दिखना ही बंद हो गया। देखो वहाँ पे पूरा कुछ भी पहाड़ नहीं दिख रहा है, पास पास का बस दिख रहा है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, बाकी तो यहाँ आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। इतना तेज बारिश हो रही है। सेम कंडीशन इस साइड भी है। देखो आगे यहाँ पर डैम अभी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा है आगे का भी। इतना तेज बारिश हो रही है। तो दोस्तों देखिए ये रहे हमारे शंकर जी जो सावन के महीने में हर दिन बनते हैं। तो देखो यहाँ पे बीच में है शंकर जी और आसपास है उनके गढ़। तो यहाँ पे परात में रख लिए हैं और कुछ इस तरीके से पूजा करते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले पूजा सभी लोग कर लिए हैं। तो देखो यहाँ पर कलश रखा हुआ है और चौक पूरा है यहाँ पर, और इस तरीके से पूजा होती है सावन में। तो दोस्तों लगातार बारिश हो रही है। देखो ये देखो, तो ऐसे स्थिति में कपड़े तो बिल्कुल सूख ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर पूरे कपड़े टंगे हुए हैं। तो इन सबको अब अंदर टंगाना पड़ेगा, पंखे में रखना पड़ेगा, तभी जाके सूख पाएंगे। देखो कितना तेज़ बारिश हो रही है। ये देखो दोस्तों अभी 4 बजने वाले हैं और मिट्टी के जो शंकर जी हम लोग बना के पूजा करते हैं, तो अब उनको विसर्जन करने का टाइम आ गया है। तो रोज़ शंकर जी बनाना और विसर्जन करने का अब पूरा 1 महीने तक के पूरा कार्यक्रम चलेगा। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। मम्मी जी ले जाएगी अब नदी शंकर जी को। तो दोस्तों मैं शंकर जी को लेकर मैं ही आ गया हूँ, मम्मी जी नहीं आई हैं। मैं सोचा कि आज मैं ही चले जाता हूँ फर्स्ट दिन। तो देखो शंकर जी को रख लिए हैं परात में और पहुँच रहे हैं हम लोग नदी। और दोस्तों ये रहा देखो शंकर जी का मंदिर जो मैं आप लोगों को एक ब्लॉग में दिखाया हुआ था। और देखो ये खेतों से पानी आ रहा है और सीधा नदी में जाएगा। देखो कितना साफ पानी है। देखो नदी में बाढ़ है। तो देखिए दोस्तों कितना बाढ़ है यहाँ पर नदी पर। और देखो यहाँ पर मस्त सीढ़ी बनी हुई है। और देखो यहाँ पर जब यहाँ पर पूरा गेट लगा रहता आधा, तब इतना पानी रहता है नॉर्मल दिनों में। तो यहाँ पर बिना गेट लगाए हुए देखो आधे से जा रहा है पानी।
और जो ऊपर से खेतों से पानी आ रहा है वो देखो वो कुछ इस तरीके से गिर रहा है सामने। तो शंकर जी को यहाँ पर घाट में रख लिए हैं। अब इनमें जल चढ़ाकर फिर विसर्जन कर दूंगा आगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो भोलेनाथ महाराज की। तो दोस्तों देख सकते हो मेरे पीछे साइड का व्यू कितना अच्छा आ रहा है यहाँ बैकग्राउंड में। और देखो यहाँ पर कितना बाढ़ है। और यहाँ पर देखो ये वाला पहाड़ मैं अपने घर से दिखाता हूँ। तो ये देखो नदी से कुछ इस तरीके से व्यू आता है। और देखो धूप निकल चुकी है, बारिश बंद हो चुकी है। देखो मस्त व्यू आ रहा है। देखो यहाँ पर मवेशी ऐसे बैठ जाते हैं और मस्त यहाँ पर घास चल लेते हैं और उसके बाद में फिर आके पानी पी लेते हैं। तो चलिए चलते हैं घर। तो दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूँगा पूरे सावन महीने में हमारे इधर पे शंकर जी बनाते हैं मिट्टी के, और पूरे गढ़ों के साथ बनाते हैं। जो उनके जितने भी गढ़ होते हैं वो सभी आजू बाजू रहते हैं और शंकर जी की पूजा होती है पूरे 1 महीने तक। सावन महीने में रोज़ हम लोग बनाते हैं मिट्टी के शंकर जी और पूजा करते हैं। और हमारे गांव में हर घर में रामायण लगा रहता है। तो देखो दोस्तों ये रहा रास्ता और देखो कुछ इस तरीके से पानी आ रहा है ऊपर से। ऊपर भी बहुत सारे ऐसे खेत हैं तो वहाँ का पानी आ रहा है। देखो यहाँ पर काई लग गई देखो, तो फिसलने का ज़्यादा डर रहता है। तो चढ़ते समय में तो इतना परेशानी नहीं होती है, लेकिन उतरते समय में बहुत आराम से उतरना पड़ता है। देखो तो दोस्तों आप लोग को बताना चाहूँगा गांव का जो लाइफ होता है वो सरल और सहज होता है। देखो मस्त लगता है व्यू यहाँ का। तो जो लोग भी हमारे सब्सक्राइबर हैं और हमारे गांव से हैं, तो ये व्यू देखो कितना अच्छा है। और सारे हमारे सब्सक्राइबर आप लोगों के साथ में यहाँ का वीडियो, यहाँ का व्यू शेयर कर रहा हूँ। बताइएगा कि यहाँ का व्यू कैसा है। ये देखो ये है आश्रम। देखो मस्त पानी आ रहा है ऊपर से। और दोस्तों बता रहे हैं कि इस बार इस मंच में दुर्गा जी भी स्थापित होंगे। हर साल गणेश जी और लक्ष्मी जी यहाँ पर विराजमान होते हैं। जय हो भोलेनाथ। देखिए कुछ इस तरीके से व्यू आ रहा है। तो दोस्तों पहुँच चुका हूँ मैं घर। और देखो जो चावल होता है शंकर जी में दान में नीचे से कलश में चढ़ाते हैं, तो उसको अब हम देने जा रहे हैं चिड़ियों को। तो वहाँ पर छत में डाल देंगे तो चिड़िया खा लेंगे। तो ये सारे प्रोसेस अब हमारे 1 महीने तक के चलेगा। और मस्त ये चिड़ियों को दाने भी देते रहते हैं पूरे सावन के महीने में। देखो वहाँ पर कबूतर हैं तो कबूतर भी वहाँ पर खाते हैं। अब यहाँ पर डाल दूँगा तो यहाँ पर भी कबूतर आ जाएंगे। और देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है। देखो पानी जब नहीं गिरता तो पूरा साफ साफ दिखते हैं पहाड़। तो चलिए यहाँ पर डाल देते हैं दानों को तो खा लेंगे कबूतर। ये देखो अब आएंगे और खा लेंगे दानों को। देखो यहाँ पर पूरे दाने फैल गए हैं। यहाँ पर इसलिए डाल देते हैं चिड़िया और कबूतर सब खा लेते हैं। और देखो ये कबूतर उड़ रहे हैं मस्त। दोस्तों हम लोग आए हुए हैं बाड़ी साइड बेटू के साथ में। और ये गुड़िया भी है, देखो भैया की गुड़िया है। और ये देखो यहाँ पर बाड़ी का व्यू। आज का अपडेट ये देखो मक्के के पौधे बड़े हो गए हैं। कुछ दिन और बाकी है फिर ये और बड़े हो जाएंगे और मस्त इसमें भुट्टे लग जाएंगे। देखो पूरे बाड़ी में भुट्टे लगे हुए हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पर घुइयाँ के भी पौधे हैं। देखो ये बड़े बड़े जो पत्ते आपको दिख रहे हैं ये हैं घुइयाँ के पत्ते। और इनके जड़ में है यहाँ पर घुइयाँ। तो घुइयाँ की सब्ज़ी कौन कौन खाता है कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए
फिर से पानी आने वाला है, क्योंकि फिर से काले काले बादल बहुत ज़्यादा गिर गए हैं। और देखो अब पक्षी अपने घर लौट रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हो आज है हमारे गांव का मार्केट डे और शाम हो चुकी है तब मैं आया हुआ हूं। देखो दोनों साइड में यहां पर दुकान लगी हुई है और आज भीड़ बहुत कम है। देखो इस साइड में पूरे दुकान लगे हुए हैं त्रिपाल के नीचे और यहाँ पर भी। देखिए दोस्तों मेरे खड़े खड़े में ही भीड़ बढ़ गई है। देखो ये देखो लोग आने लगे हैं। यहाँ पर जितना शाम होता जाता है उतना ही भीड़ बढ़ती है। मतलब ये 7:30 बजे तक के लगेगा। ये देखो शाम को ही यहाँ पर मार्केट लगता है और मार्केट में यहाँ पर मसालों की दुकान आती है, सब्जियों की दुकान सबसे ज़्यादा रहती है। और अभी तो नहीं आ रहे हैं, जब मौसम खुल जाएगा तो बर्तन की भी दुकान लगती है यहाँ पर और मनिहारी की दुकान भी। तो चलिए चलते हैं, लेते हैं सब्जी और घर निकलते हैं। तो दोस्तों देखिए ये है फुल्की की दुकान। और देखो यहाँ पर आलू है, प्याज, टमाटर। तो लेते हैं सब्जी और निकलते हैं घर। लौकी क्या रेट है? लौकी क्या रेट है? 40। और आलू भी 40 रुपए। और पड़ोरा ना, पड़ोरा 80 रुपए किलो। टमाटर भी 80। कहाँ महंगा यार। तो देखिए सब्जी में टमाटर, बरबटी, भटा और ये देखो लौकी और बहुत सारी सब्जियां लेकर आ चुका हूँ। एक लौकी पहले से था, ये 2 लौकी और आ गए। भिंडी भी रखा हुआ है, सब्जी कुछ रखी हुई है, बाकी और सब्जी ये है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर मैं सब्जी खाली कर रहा हूँ टोकनी में। तो बेटू देखो ये भटा उठा लिया है और भिंडी खा रहा है। ये क्या है बेटू? नहीं ये क्या है? ये है भिंडी, ये भिंडी। और ये क्या है? ये क्या है? क्या है? भटा। क्या है? हरा भटा। और ये है भिंडी, है ना? भटा भिंडी भटा। खेलने लगा ये तो। ठीक है यहाँ रख देते हैं। और ये क्या है बेटू? ये क्या गिरा है? बरबटी। हाँ। और ये दीदी क्या खा रही है? दीदी खा रही है सेव फल। और आप क्या खा रहे हो? भिंडी। और अरे इसमें भिंडी है बेटू, ये देखो इसमें नहीं चढ़ते। तो दोस्तों मैं आ चुका हूं अपने रूम पर और आज का दिन कैसा गया वो आप लोगों ने देखा इस ब्लॉग के माध्यम से। तो इस ब्लॉग को जरूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग पर। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।